5 समांतर श्रेणी के बारे में समझाएंगे। कौन सा समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी देखिए श्रेणी होती कैसी, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये श्रेणी होती है, इसे बोलते हैं पहला पद, इसे बोलते हैं ए, इसे कहते हैं ए, कहते हैं प्रथम पद को। और इन दोनों का अंतर, इनका अंतर इसमें से घटा दो तो ये होता है डी, इसे बोलते हैं सार्व अंतर। और एक होता है एन, पदों की संख्या। एक होता है एस, इसे बोलते हैं योग फल। एक बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं अंतिम पद। ये श्रेणी के पद होते हैं। आपकी कक्षा 10 में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये श्रेणी के पद होते हैं। अब हम इस श्रेणी को बता दें कौन सा क्या पद होता है। जैसे ये मान लीजिए पहला पद ये है, तो ये तो ए हो गया। अंतर क्या हुआ, यानी इस संख्या को इसमें से घटा दो, यानी 4 माइनस का 2 बराबर 2, ये हो गया सार्व अंतर। पदों की संख्या क्या है, 1 2 3, यानी पदों की संख्या है 3। ये 5, ये एस क्या हुआ, योगफल, यानी इनका योगफल, इनका योगफल। और एल क्या, अंतिम पद 8, ये अंतिम पद 8 हो गया। ठीक है, चलो अब हम श्रेणी जानकारी ले लें, श्रेणी कैसी होती है, यानी कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए आपकी दो श्रेणियां हैं, एक श्रेणी में दे दी 1 2 3 4 5, एक दे दी 2 3 6 5 2, यहाँ पे 7 कर दो, यानी क्रम से करना, क्रम से। अब इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, इसका देखो क्या मतलब होता है, सार्व अंतर, यानी दोनों को सार्व अंतर समान होना चाहिए, यानी इसका इसका या इसका इसका या इसका या इसका, यानी दो पद, यानी इनको ले लो चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो, कोई से भी ले लो, इनका सार्वंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी में है। और सार्वंतर समान नहीं आ रहा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो चेक करके देख लें, देखो हम इसका कर रहे हैं तो देखो D1 2 माइनस का 1 बराबर 1, देखो इसका कर दिया। अब इनके बीच का निकालेंगे D2, इतना 3 माइनस का 2 बराबर 1। अब हम इनके बीच का निकालेंगे D3 4 माइनस का 3 बराबर 1। फिर हम इनके बीच का निकालेंगे D4 5 माइनस का 4 बराबर 1। देखिए सार्वंतर सबका समान आ रहा है, तो ये वाली श्रेणी कौन सी, श्रेणी जो पहली है ये कौन सी, समांतर श्रेणी है। ये क्या, ये समांतर श्रेणी है, श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। अब इसको देख लें, तो इस काम करेंगे D1 3 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, D2 6 माइनस का 3, इनके बीच का तो कितना हो जाएगा 3, D3 इसके बीच का 5 माइनस का 6, यहाँ पे 5 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ये 2 बचेगा, और ये 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा, तो वो यहीं पे अलग अलग आ रही है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये श्रेणी की पहचान करेंगे। अब आगे एक तो ये होगा an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, और एक तो ये होगा an बराबर l माइनस का 1 l माइनस n माइनस का 1 इंटू डी। ये दो सूत्र, ये इसे बोलते हैं nवां पद, और इसे बोलते हैं अंत से nवां पद। ठीक है, ये
nवां पद, ये अंत से nवां पद। ये आपकी 4.1 में यूज किया जाएगा, 4.1,2 में, ये 2 प्रश्नावली में इन्हीं सूत्रों का यूज किया जाएगा करके। तो इसमें ये दे रहा 3,6,9,12 डॉट डॉट डॉट, यानी ये कह रहा है कि हमें 20 पदों का 20वां पद क्या होगा। ये तो 1 2 3 4 पद दिए, लेकिन डॉट डॉट कर दिया हमने, 20वां पद इसका क्या होगा। तो देखो a बराबर आपका 3 दिया है, इसका d बराबर आपका कितना दिया है 6 माइनस का 3 दिया है, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब n बराबर हमने बताया था 20वां पद, कितना 20वां पद, तो an, ये सूत्र आपको हमने लिखाया था a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें 20 निकालना है, a 20 निकालना है, क्या निकालना है 20। तो a का मान आपका कितना है 3 प्लस 20 माइनस का 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का कितना बचेगा 19 इंटू डी का मान कितना आपका 3 गुणा 3 प्लस का 3 का गुणा करें, 3 ने 27 और 3 एकम 3, 3 2 5, ये कितना हो गया 60, यानी इसका जो 20वां पद है वो 60 होगा। क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपना, देखिए 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। अब ये कह रहे हैं इस श्रेणी में हमें 10वां पद ज्ञात कीजिए। भाई 4 ही तो लिख दिए हमने और 10वां पद निकालना है। तो देखो a बराबर आपका 5 हो गया, d बराबर हमने क्या सारवंतर, यानी दूसरे पद में पहला पद घटा दो, तो 7 माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर सूत्र वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो कितना हमें पूछा 10 पद, तो a 10, यहाँ लिखना चाहें तो लिखते हैं n बराबर 10 पद। a का मान कितना दे रहा है 5 प्लस का 10 माइनस का 1 और d का मान कितना दे रहा है 2, 5 प्लस का ये कितना 9 इंटू 2, 5 प्लस का 18 और कितना हो जाएगा 23, यानी आपका 10वां पद क्या होगा 23 होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, हमने आपको 2 उदाहरण करके दे दिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम आपको कल करा देंगे।